वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंट में हम मूल बंध के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। पिछली बार हमने समझा था कि हमारी आंखों के इधर उधर इतनी बार देखने की वजह से इतनी सारी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में आ जाती हैं और उनका विश्लेषण करने में हमारी आंतरिक शक्ति का बहुत अधिक व्यय होता है। हम तो केवल उन्हीं सूचनाओं के प्रति सजग बनते हैं जिनका संबंध तत्कालिक परिस्थिति से रहता है। इसको समझने के लिए आप 1 मिनट सामने देखिए। क्या केवल सामने दिखलाई देता है? नहीं, आपको यही ख्याल है कि मैं सामने देख रहा हूँ, लेकिन जो सूचनाएं आसपास से मिल रही हैं उन पर भीतर में विचार विमर्श विश्लेषण हो रहा है। 16 घंटे यही क्रिया चलती रहती है। केवल निद्रा की अवस्था में जब आंखें बंद हो जाती हैं तब संवेदनाएं कम हो जाती हैं। वाणी के साथ भी यही होता है। और वाणी का तात्पर्य यहाँ केवल बोलने से नहीं है, वरन सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों से है। मन भी तो बोलता है, विचारों के माध्यम से। बोलने के अनेक प्रकार माने गए हैं। योग बोलने को ही वाणी नहीं मानता, वह अंदर से उत्पन्न सभी प्रकार की बकवास भरी बातों को भी वाणी का एक अंग मानता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति को भी वाणी का एक अंग मानते हैं। मौन का अभ्यास इसलिए बताया जाता है कि हमारी अभिव्यक्ति की जो क्षमता है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है और जो हमारे व्यक्तित्व को संचालित करती है, उसे शांत रखा जा सके। और मूल बंध के विषय में यह निर्देश दिया गया है कि अंतिम अवस्था में हम में यह क्षमता होनी चाहिए कि हम बंध की स्थिति को 15 से 20 मिनट तक बनाए रखें। और योगियों में इतनी क्षमता होती है कि वे घंटों तक एक स्थिति को बनाए रखते हैं। बंध को 1-2 मिनट तक रोकने से प्रभाव तो होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो शक्ति हम चाहते हैं कि मस्तिष्क और कुंडलिनी को जागृत करने के लिए चाहिए होती है, वह 1-2 मिनट के अभ्यास से उत्पन्न नहीं होगी। अतः शक्ति को तीव्र करने के लिए, केंद्रित करने के लिए जितनी देर तक हम इसका अभ्यास कर सके हमें करना चाहिए। और स्वामी निरंजनानंद सरस्वती द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि हम अपने आप अभ्यास ना करें, क्योंकि गलत तरीके से शक्ति का जब अनुभव होता है तब व्यक्तित्व में नकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। अच्छाई और विकास के मार्ग में आगे बढ़ने के बदले व्यक्ति का पतन होता है। मूल बंध कुंडलिनी को जगाने में सहायक सिद्ध होता है। कुंडलिनी शक्ति को हम अनेक रूपों में समझ सकते हैं। इसका एक रूप है मूलाधार के भीतर छुपे शक्ति तत्व की जागृति। दूसरा रूप है मस्तिष्क के उस केंद्र की जागृति जो मूलाधार से संबंधित है। उस केंद्र के जागृत होने पर चेतना का जो विस्तार या विकास होता है उसे भी कुंडलिनी की अनुभूति कहते हैं, क्योंकि वह अवस्था चेतना को एक नए लोक में ले जाती है जिससे विचार, व्यवहार और कर्म में परिवर्तन होते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।